हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल सरल हिंदी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वाक्य विचार। वाक्य होता क्या है, किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों का वह समूह जो हमारे मन के भाव और विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है। यदि हम स्वतंत्र या सार्थक शब्द को व्याकरण के नियमों में बांधकर इनका व्यवस्थित समूह न बनाए तो ये हमारे मनोभावों को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए देखिए, अमर चाय पीना, आकाश चलना, माँ खाना बनाना। इन वाक्यों की रचना में प्रयुक्त किए गए सभी शब्द स्वतंत्र है। यद्यपि ये सभी सार्थक शब्द है, परंतु फिर भी यह हमारे मनोभावों को पूर्णतः व्यक्त करने में असफल है। इसका कारण यह है कि हमने इन्हें व्याकरणिक नियमों के अनुसार व्यवस्थित क्रम में संगठित नहीं किया है। यदि हम इन्हें व्याकरण के स्थापित नियमों के अनुसार पुनः संगठित करें तो इनका रूप निम्न प्रकार होगा। अमर चाय पीता है, आकाश चलता है, माँ खाना बनाती है। अब इनका अर्थ स्पष्ट हो रहा है क्योंकि हमने इन्हें व्याकरण के नियमों में बांधकर वाक्यों का रूप दे दिया है। वाक्य की संरचना के नियम। वाक्य की संरचना कई पदों के सार्थक योग से होती है। कर्ता और क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। वाक्य हमारे मनोभाव को पूर्ण रूप से प्रकट करने में समर्थ होना चाहिए। वाक्य में आने वाले पदों का एक विशेष क्रम होना चाहिए। वाक्य संगठन में ध्यान रखने योग्य विशेष तथ्य इस प्रकार है। वाक्य में कर्ता के बाद क्रिया आती है। क्या आती है? वाक्य में कर्ता के बाद क्रिया आती है। कर्म, क्रिया और कर्ता के बीच में होता है। परसर्ग संज्ञा सर्वनामों के बाद लगाए जाते हैं।